होटल बना रहा हूं मनाली में और एक होटल बना रहा हूं मंडी में, जिसके लिए मैंने कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव जीसी उना ब्रांच से जो है वो लोन लिया हुआ है। मैं कांग्रेस पार्टी से समर्थित हूं और जब वीरभद्र जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे या जीवित थे तो मैं कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलता था। आज जिस एफआईआर का सामना मुझे करना पड़ रहा है वो इसलिए ताकि मुझे जो है वो वीरभद्र का आदमी गिना जाता है, ना कि कांग्रेसी नहीं गिना जाता है। लेकिन वीरभद्र की जय थी, जय है और हमेशा जय रहेगी। सर, अगर आपने ये बात कही है, आज विजिलेंस ऑफिस आए तो क्या विजिलेंस में ऑफिस में कोई आपसे पूछताछ हुई आज? नहीं, आज विजिलेंस ऑफिस में कोई पूछताछ नहीं हुई, बल्कि वो तो मुझे गेट से अंदर भी नहीं आना दे रहे थे। लेकिन मैंने उनको, जो वहां कर्मचारी थे विजिलेंस के, उनको मैंने समझाया भी ये कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप कृपया मुझे अंदर आने दें। और फिर मैं अंदर गया तो आज वहां कोई अधिकारी नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे जो है सोमवार को बुलाया हुआ है। जी सर, तो जैसे आपने मंडी में जो जमीन लेनी थी और वहां होटल बनाना, तो मंडी, सारे मंडी को और मनाली को छोड़कर पूरे हिमाचल राज्य को छोड़कर आप ऊना की कांगड़ा ब्रांच में लोन लेने के लिए आपने क्यों उससे कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में जो है, जो जीसी उन्ना की ब्रांच है, उसका जो कारोबार है, जिस वक्त मैंने यहां से लोन लिया तो इनका जो कारोबार था बैंक का वो 300 करोड़ के करीब का था और इस ब्रांच को जो है सबसे बड़ी ब्रांच गिनी जाती है। इसलिए बड़े जितने भी लोन हैं वो जीसी उन्ना से होते हैं। इसलिए मैं तो हेड ऑफिस गया लोन लेने के लिए। कोई भी आदमी जो बड़ा लोन होता है किसी ब्रांच में नहीं जाता है, वो हेड ऑफिस में जाता है। तो मैं हेड ऑफिस में गया तो हेड ऑफिस ने ये डिसाइड किया भी इनको लोन जो है वो जीसी उन्ना से दिया जाए, जबकि जीसी उन्ना मुझे भी दूर पड़ता है। जीसी उन्ना मुझे भी दूर पड़ता है। अच्छा, उस वक्त के वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर थे वो वीरभद्र जी थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मैं ऐसे ऐसे होटल बना रहा हूं, मुझे लोन चाहिए। तो मैंने तो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को बोला ही नहीं था, मैंने तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को बोला था। लेकिन उन्होंने बोला आपको तो आम खाने या पेड़ गिनने, आपको जहां मैं बोल रहा हूं आप वहां जाएं। इसलिए मैं कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक पहुंचा था जी। तो जो जब भाजपा सरकार की शिकायत हुई थी इसकी, और जो सहकारिता विभाग के वहाँ रजिस्ट्रार थे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने जांच की कि 29 पेज की एक रिपोर्ट है जिसमें कई ऑब्जर्वेशन है कि लोन देते समय जो नियमों का उल्लंघन किया गया है और लोन लेने वाले ने जो शर्तें हैं उनका पालन नहीं किया है। ना तो लोन देने में कोई उल्लंघन हुआ है और ना ही लोन लेने में कोई उल्लंघन हुआ है। मैं आप मीडिया की जानकारी के लिए बता दूं, कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में मेरा लोन एक ऐसा लोन है जिसमें नाबार्ड की मैंने परमिशन ली हुई है। बाकी बहुत सारे जो लोन ऐसे हैं जो बिना नाबार्ड के परमिशन के बैंक ने दे दिए हुए हैं। और मेरा जो मुझे प्रॉब्लम आई, चाहे वो बीजेपी के टाइम चाहे कांग्रेस के टाइम, इसलिए प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरी जो मनाली वाली जमीन है वो 25 बीघे जमीन है। अभी मैंने पीछे उसकी वैल्यूएशन जो है हाई कोर्ट में करवा के दी और मैंने अपने वैल्यूअर को बोला भी ये वैल्यूएशन मैं हाई कोर्ट में देने जा रहा हूं, अगर इसी में किसी भी प्रकार का कोई हैंकी पैंकी हुआ तो आपका लाइसेंस रद्द होता है और मैं उसका जिम्मेदार नहीं होगा, उसका जिम्मेदार जो है मेरा आर्किटेक्ट होगा। तो मेरी मनाली वाली प्रॉपर्टी में जितना मैंने काम किया है और जितनी उस जमीन की वैल्यू है वो 167 करोड़ रुपए लगी। लेकिन कुछ बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों की नजर जो है वो मेरी जमीन के ऊपर पड़ गई, जो कुछ पॉलिटिकल लोगों से मिलकर जो है मेरी जमीन को हड़पना चाहते थे। जितनी बार भी कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के वैल्यूअर वहां वैल्यूएशन के नहीं गए, आप बैंक से रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं। मैंने हर बार एमडी को, चेयरमैन को, जीएम को, एजीएम को मेल किया कि जब भी आप मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करें तो मुझे खड़ा करें, मेरे वैल्यूअर के खड़ा करें, ताकि हम आपको जो है एक एक चीज समझाएं भी इसी चीज की वैल्यूएशन ऐसे ऐसे हमने हाई कोर्ट को करके। और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया भी इनको कंसीडर किया जाए। लेकिन उस वक्त के जो एमडी थे वो मिस्टर अभी वो पीछे ट्रांसफर हुए, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, उनका नाम, हाँ, वो और कुछ बैंक के भ्रष्ट अधिकारी जो है कुछ लोगों से मिलके जो मेरी मनाली वाली जमीन को सस्ते में ऑक्शन करके जो है वो ग्रेव करना चाह रहे थे। लेकिन ऐसा आरोप है, ऐसे आरोप है, ठीक है, आपने काफी पॉलिटिशियंस को राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं उनको भी प्लीज किया है, उनको भी कहीं ना कहीं कृपा पात्र वो बने हैं। और शांता कुमार जी ने 11 लाख रुपए इनके ट्रस्ट को दिए थे, उन्होंने आपके ये पैसे इसलिए वापस कर दिए थे कि मैं इसको स्वीकार नहीं करूँ।
हाँ, शांता कुमार जी को मैंने 11 लाख रुपए ट्रस्ट में दिए थे, उन्होंने मुझे वापस भी किए। और वो कुछ लोगों ने उसमें कई प्रकार की अफवाहें जोड़ी, इसलिए शांता कुमार जी ने वो पैसे मेरे को वापस किए थे। तो आज की जो एफआईआर है उसमें मेन एक कारण ये भी है, मैंने मुख्यमंत्री की, सुखविंदर सिंह सुक्खू की, उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं सुनील बिट्टू की, और मिस्टर विवेक भाटिया जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम, बिकी हांडा ज्वेलर हैं, हमीरपुर में सोने का काम करते हैं, कुलदीप पठानिया कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, और ज्ञानचंद माइनिंग का काम करते हैं, मिस्टर संजय शर्मा, संजय धीमान, धर्मेंद्र, मैंने इनकी जो है ईडी में कंप्लेंट की थी, और उसको आधार मानते हुए जो है ईडी ने यहाँ रेड मारी और उसमें 2 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, ज्ञानचंद और मिस्टर संजय को गिरफ्तार किया। 2 लोग उसमें भगौड़े हैं, अभी वो भागे हुए हैं, ईडी के वहां कार्यालय जा नहीं रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की तरफ से मेरे को मैसेज आया, आप 100 करोड़ रुपए ले लो, कैबिनेट रैंक की चेयरमैन ले लो, और अपनी जो ईडी में कंप्लेंट है उसको वापस ले लो। मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया। इस एक्सरसाइज को 2-3 महीने से एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू चले, क्योंकि उन्होंने मिस्टर ज्ञान को जो है वो दासना जेल गाजियाबाद में बंद है, उनको बाहर निकालना था। वो उन्होंने हर तरीके से कोशिश की भी मैं अपनी कंप्लेंट ईडी से वापस लूं, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। आपके पास क्या प्रूफ है कि ये सीएम साहब ने आपको ये ऑफर दिया, किसके थ्रू दिया? मैंने जो प्रूफ है वो ईडी कार्यालय को जैसे ही मेरे को ऑफर आई, वैसे मैंने ईडी कार्यालय को दे दिए जी।